एक जंगल में टुक टुक चूहिया और टोनी मुर्गा दोनों साथ रहते थे। वैसे तो वो दोनों दोस्त थे, लेकिन उन दोनों की दोस्ती भी काफी अजीब थी। जहाँ एक और चूहिया काफी मेहनती थी और मुर्गा उतना ही आलसी था। चूहिया सारा दिन खाना इकट्ठा करती और मुर्गा पूरा दिन मजे से सोता। अरे ओ टोनी, जाग जाओ, देखो दोपहर हो गई है और तुम अभी तक सो रहे हो। भगवान के लिए जाग जाओ प्लीज टोनी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमको खाना लेने नहीं जाना है क्या अभी? तुम कब तक सोते रहोगे? देखो, ज्यादा भूखा सोना सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जल्दी बाहर आओ प्लीज टोनी, बाहर आओ प्लीज। और टोनी अपने घर से बाहर आया। क्या बात है टुक टुक, तुम इतनी जल्दी मुझको जगाने क्यों आ गई हो? अभी थोड़ी देर और सोने देती टुक टुक। अरे टोनी, मैं जल्दी नहीं आई हूँ, बल्कि तुम देर से जागे हो। तुमको पता नहीं है अभी दोपहर हो रहा है, और तुम इसी तरह से भूखे सोते रहे तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगे। इसीलिए मेरी बात मानो, तुम खाना लेने के लिए जंगल चलो। टुक टुक, तुमको मेरा देर से जागना दिख रहा है। अगर तुमको पता होता मैं रात को कितनी देर से सोया हूँ तो तुम मुझको जगाने नहीं आती। वैसे भी मैं तुमको बता देता हूँ, रात को मैं बहुत देर से सोया था, क्योंकि मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल में मीठी मीठी शलजम खाने के लिए गया था, और लौटते वक्त हमको काफी देर हो गई, जिसकी वजह से मैं देर तक सोता रहा। क्या तुम अपने लिए खाना ढूंढ कर ले आई हो टुक टुक? हाँ टोनी, मैं अपने लिए खाना ढूंढ कर ले आई हूँ, और मैंने खाना खा भी लिया है। तुम भी अपने लिए अब खाना ढूंढ कर ले आओ। जब तुम जंगल गई थी तो तुम ही मेरे लिए भी खाना ले आती। जब हम दोनों में से कोई एक जंगल जाता है तो वही दूसरे के लिए खाना ले आता है। तुमको ये तो ध्यान है ना? हाँ टोनी, मुझको ये अच्छे से ध्यान है, और मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। तुम इतनी देर तक सोते रहते, इसीलिए मैंने तुमको जगा दिया। अच्छा, आ जाओ मेरे साथ में, मैं तुमको खाना भी दे दूंगी। देखो टुक टुक, मुझको अभी नींद आ रही है। तुम अपने घर चले जाओ, और जब मुझको भूख लगेगी तो मैं तुम्हारे घर आकर खाना तुमसे मांग लूंगा। ठीक है टोनी, जब तुम नहीं जाते तो कोई बात नहीं है, सोते रहो देर तक, मैं तो चली। और टुक टुक अपने घर चली गई। और कुछ देर बाद टोनी को भूख लगी। अरे, ये टुक टुक तो मुझको जगाकर चली गई। अच्छा होता मैं भी इसके साथ चला जाता। मुझको तो बहुत भूख लग रही है। मैं अभी टुक टुक के घर जाता हूँ। वो कह रही थी कि वो मेरे लिए भी खाना लाई है। और टोनी टुक टुक के घर चला गया। टोनी, तुम जाग कर आ गए? अच्छा, बताओ कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ टुक टुक, लेकिन मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। जो तुम खाना लेकर आई थी उसको मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। जो उस टोकरी में खाना रखा है खा लो, और हाँ, कुछ मेरे लिए भी बचा देना। मैं शाम का भोजन भी अपने लिए लाई थी। और वो उसका पूरा भोजन खा जाता है। अरे, आज का खाना बहुत अच्छा था। माफ करना, मैं तुम्हारा पूरा खाना खा गया। तुम अपने लिए और खाना ले आओ। तुमको रात को भूख जो लगने वाली है ना, उसके लिए। ओ टोनी, तुम मेरा पूरा खाना खा गए। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों जल्दी खाना इकट्ठा करके ले आएंगे। वैसे भी मैं 2 टाइम का खाना लेकर आई थी, और तुम उसको 1 टाइम में खा गए। तुम्हारी वजह से आज मुझको 2 बार खाना लेने जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ तुम भी। वो क्या है ना टुक टुक, मेरी आज तबीयत खराब हो रही है, इसलिए तुम अकेली चली जाओ। मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो टोनी तुम यहीं पर आराम कर लो, और जब तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाए तो तुम अपने घर चले जाना। तब तक यहीं पर सो जाओ, मैं खाना लेने के जा रही हूँ। और टुक टुक खाना लेने के लिए चली जाती है। और रास्ते में उसको मोंटू चूहा मिल जाता है, जो उसका पुराना दोस्त था। अरे टुक टुक, तुम इस समय कहाँ पर जा रही हो? तुम थोड़ी देर पहले तो जंगल से खाना लेकर गई थी। शायद अब भी तुम खाना लेने के लिए जा रही हो। हाँ, तुमने ठीक अंदाजा लगाया। मैं खाना लेने के लिए जंगल जा रही थी। वो क्या है ना, आज टोनी आ गया था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर सारा खाना खा लिया। अरे टुक टुक, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको एक अच्छी सी सलाह देना चाहता हूँ। वो टोनी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम उसके लिए सारा दिन खाना इकट्ठा करती रहती हो। वो तुम्हारा सारा खाना खा जाता है। वो तुम्हारा जी भर के फायदा उठा रहा है। वो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम ही उसको अपना दोस्त मानती हो। वो तुम्हारा मित्र बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वो एक किस्म का आलसी है। ऐसी बात नहीं है मिंटू भैया,
टोनी की तबीयत आज सच में खराब थी, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आया है। टुक टुक, आज टोनी की तबीयत खराब है, इसलिए तुम खाना लेकर जा रही हो। अगर भगवान न करे किसी दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, क्या टोनी तुम्हारे लिए खाना ला सकेगा? हाँ, वो जरूर मेरे लिए खाना लाएगा, और जितना ख्याल मैं उसका रख रही हूँ वो उससे कहीं ज्यादा मेरा ख्याल रखेगा। तुम नहीं जानते, टोनी दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझको लेट हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और टुक टुक खाना लेकर वापस घर चली गई। एक दिन टोनी के दोस्त उसके पास आए। अरे टोनी, चल आज हम फिर से गाजर खाने के लिए चलते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से दूसरा खेत तलाश किया है। उस खेत की गाजर सच में बहुत मीठी हैं। नहीं, तुम मुझको कल भी कहीं दूर ले गए थे, जिससे मेरी तबीयत भी खराब हो गई। अब तुमने इतनी मेहनत करके गाजर का खेत ढूंढ लिया है, तो तुम चले जाओ और एक काम करना, मेरे लिए भी कुछ गाजर ले आना। अरे टोनी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला हम इतनी दूर से तुम्हारे लिए गाजर कैसे ला सकते हैं? हम खुद ही अपने लिए एक एक गाजर लेकर आएंगे, बस तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वैसे भी मेरे भोजन का प्रबंध तो टुक टुक कर ही देती है ना, इसलिए मुझको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम चले जाओ, हो सके तो मेरे लिए भी ले आना प्लीज। नहीं, तुमने हमको मूर्ख चूहिया समझा है क्या, जो हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे और तुम हमको मूर्ख बनाकर खाना भी खाते रहोगे? हम अच्छी तरीके से जानते हैं तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, और तुम तबीयत खराब का बहाना करके उस बेचारी चूहिया से खाना मांगते रहते हो। हम जा रहे हैं, अकेले तुम्हारे लिए खाना नहीं लेकर आएंगे। कोई बात नहीं है, मुझको तुम्हारा खाने की आवश्यकता भी नहीं है। टुक टुक मेरे लिए खाना लेकर आती होंगी, मैं उसी के साथ खा लूंगा। एक दिन टोनी पूरा दिन सोता रहता है, और जब उसको भूख लगती है तो वो रात में टुक टुक के पास जाता है। अरे टुक टुक, बाहर आओ ना, देखो मुझको बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। टुक टुक, टुक टुक बाहर आओ। टुक टुक, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। तभी टुक टुक बाहर से खाना लेकर आ रही होती है। वो घर के अंदर नहीं थी, और उसकी तबीयत भी आज कुछ खराब लग रही थी। अरे टुक टुक कहाँ पर गई थी? तुमको पता है मुझको कितनी तेज भूख लगी थी। लाओ, मुझको कुछ खाने के लिए दे दो। अरे टोनी, तुमको तो पता है मैं खाना लेने के लिए गई थी, बस उसी में मुझको रात हो गई। तुम तो खाना लेने के लिए मेरे साथ जाते नहीं हो, और तुम्हारे हिस्से का खाना भी मैं ही लेकर आती हूँ, इसीलिए मुझको दिन में 2-3 बार खाना लेने के लिए जाना पड़ता है। ये लो, खा लो तुम खाना। और वो टुक टुक के हाथ से खाना खाकर घर चला जाता है, और टुक टुक की तबीयत खराब होने की वजह से वो वहीं पर रुक जाती है। तभी उसके पास उसका दोस्त मोंटू चूहा आता है। अरे टुक टुक, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये टोनी तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। देखो, तुम्हारी तबीयत खराब है और फिर भी उसने तुम्हारी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। मोंटू, वो बेचारा टोनी काफी भूखा था, इसीलिए वो मुझसे तबीयत के बारे में पूछना भूल गया। और वैसे भी मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है। अच्छा, तेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है तो कुछ ही दिनों में तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि तू पूरा दिन उस आलसी टोनी के लिए खाना इकट्ठा करती है। इसलिए तू मेरी एक अच्छी दोस्त है। मैं तुझको एक सलाह देना चाहता हूँ, तू अपनी तबीयत का भी ध्यान रख। अगर तू इसी तरह से उसके लिए पूरा दिन खाना इकट्ठा करती रही तो तेरी तबीयत अवश्य ही खराब हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा अपने आप पर भी तरस खा टुक टुक। ठीक है मोंटू, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी, और जो तुमने कहा है मैं उसका भी ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। आज मैं वैसे भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और टुक टुक सोने के लिए घर में चली जाती है। और ऐसा ही कुछ और दिनों तक लगातार चलता है। टुक टुक जंगल से खाना लाती है, और टोनी उसको मजे से खाता है, और पूरा दिन सोता है। लेकिन एक दिन, अरे आज इतनी देर हो गई है और टुक टुक खाना लेकर अभी तक नहीं आई है। इसको तो मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। ये कैसी दोस्त है मेरी, मैं अभी जाकर इसको बताता हूँ। और वो उसको उसके बिल के पास जाकर आवाज लगाता है। अरे टुक टुक, कहाँ हो तुम? टुक टुक, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। टुक टुक, इसको तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, मैं अंदर ही चला जाता हूँ।
और उसने अंदर जाकर देखा तो वो सोई हुई थी। अरे देखो इस टुक टुक को, ये हमेशा मुझको जगाने के लिए आ जाया करती थी, आज खुद ही देर तक सोई हुई है। इसको तो मेरे खाने की जरा भी परवाह नहीं है। अरे टुक टुक, तुम इतनी आलसी कब से हो गई? चलो जंगल जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। टुक टुक खड़ी हो जाओ। तभी वहाँ पर टुक टुक का दोस्त मोंटू चूहा भी आ जाता है। अरे टोनी, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम उसको आराम करने दो। मैंने उससे पहले ही मना किया था कि वो इतना ज्यादा काम ना किया करे, पर वो मानती नहीं थी। वो कहती थी कि टोनी मेरा दोस्त है, मैं टोनी के लिए सब कुछ करूंगी। सारा दिन खाना इकट्ठा करती थी, आज उसी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। टुक टुक, मेरी टुक टुक ने मेरे लिए इतना सब किया कि उसने अपनी सेहत के बारे में भी नहीं सोचा। मोंटू, तुमने आज सही वक्त पर आकर मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं टुक टुक का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं अभी टुक टुक के लिए जड़ी बूटी और फल लेकर आता हूँ। और वो टुक टुक के लिए फल और जड़ी बूटी लाता है। और अब वो टुक टुक के लिए बहुत सारे फल इकट्ठा कर देता है। और जब टुक टुक को होश आता है तो वो अपने घर में इतना सारा खाने का भंडार देखकर चौंक जाती है। अरे टोनी, इतना सारा खाना इकट्ठा किसने किया था? टुक टुक, ये सब खाना मैंने इकट्ठा किया था। जब तुम्हारी तबीयत ठीक थी तो तुमने मेरे लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा किया था। आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो इसी कारण मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा किया है। और वो मोंटू भी तुम्हारे पास आया था और उसने ही मुझको बताया कि तुम किस तरह से मेरे लिए खाना इकट्ठा करती थी। तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी तब भी तुम मेरे लिए खाना लाती थी। भला मैं उस एहसान को कैसे भूल सकता हूँ। बस मैंने उसी एहसान का छोटा सा कर्ज चुकाया है। अरे टोनी, दोस्ती में एहसान नहीं चुकाया जाता। वैसे मुझे खुशी हुई अपने दोस्त को इतनी मेहनत करते हुए देखकर। आज से तुम आलसी टोनी नहीं बल्कि मेहनती टोनी हो। अब टोनी और टुक टुक दोनों साथ पूरा जंगल घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनको रास्ते में मोंटू चूहा मिल जाता है। अरे टुक टुक, कैसी हो तुम? अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मोंटू भैया, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मेरा टोनी अब अपने आलस और नींद से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। अच्छा टुक टुक, टोनी अब सच में आलस से बाहर आ गया है? पर मुझको तो नहीं लगता कि टोनी ज्यादा दिन तक अपने आलस से बाहर रहेगा। ऐसी बात नहीं है मोंटू, अब तुम देखना, मेरा टोनी तुमको कभी भी आलस में दिखाई नहीं देगा। तुमको नहीं पता, मेरे बीमार होने के बाद टोनी ने मेरे पूरे घर को राशन से भर दिया था। अब भी मेरे पास इतना राशन है कि हम दोनों 1 महीने तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। और इतना राशन को इकट्ठा टोनी ने सिर्फ 2-3 दिनों में ही किया था। अब तुमको अंदाजा स्वयं लगा लेना चाहिए कि जो व्यक्ति 3 दिन में 1 महीने का राशन इकट्ठा कर सकता है, क्या वो अब दोबारा से कभी आलस करने की सोच भी सकता है? क्या सच में मोंटू ने 3 दिन में 1 महीने का राशन इकट्ठा कर दिया? ये तो सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन टुक टुक, वो सब एक इत्तेफाक था। मुझे नहीं लगता टोनी अब ऐसा कारनामा कभी दोबारा कर पाएगा। वैसे भी मोंटू भैया, अब मैं उसको इतना काम करने भी नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा टोनी अपने कंधों पर काम का इतना प्रेशर सहे। वैसे टुक टुक, हम दोनों को मोंटू का धन्यवाद करना चाहिए। अगर उस दिन मोंटू आकर मुझको नहीं बताता कि तुम मेरे लिए बीमार हालत में भी खाना लाती थी तो शायद मैं वो कारनामा नहीं कर पाता। आज मैं मेहनती बना हूँ और अपने आलस से मुक्त हुआ हूँ तो वो मोंटू की वजह से ही बना हूँ। क्या मोंटू भैया, तुमने भी टोनी को वो सब बता दिया जो मैंने कभी टोनी को नहीं बताया। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया। टोनी अब मेहनती तो हुआ। और हाँ, अब मैं तुम दोनों को ये वचन भी देता हूँ कि अब से मैं कभी भी अपने जीवन में आलस नहीं करूंगा और मैं हमेशा अपनी टुक टुक का ऐसे ख्याल रखूंगा जिस प्रकार से टुक टुक ने मेरा रखा था। अच्छा मोंटू भाई, अब हम चलते हैं। और वो दोनों जंगल घूमने के लिए आगे चले गए।